नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका एट में। तो आइए चलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ठीक है, जिसमें हम कवर करेंगे वाइल लूप इन पाइथन। ठीक है, तो समझते हैं कि वाइल लूप होता क्या है। ठीक है, जैसे कि हमने फॉर लूप ऑलरेडी पढ़ा होगा, तो अगर नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं डिफरेंस बताता हूँ दोनों के बीच में, फॉर लूप और वाइल लूप के बीच में। फॉर लूप क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि मुझे पता है कि एक काम मुझे कितनी बार करना है। जैसे मैंने बोला कि यार मुझे ना 10 ग्लास पानी पीना है, तो 10 ग्लास पानी पीने का मतलब क्या होगा, मुझे ऑलरेडी पता था ना पहले से। तो इस केस में क्या यूज करूंगा, फॉर लूप। अगर हमें ऑलरेडी पता है कि हम एक काम कितनी बार करना चाहते हैं, तो उस केस में फॉर लूप यूज करते हैं। अगर हमें ये नहीं पता कि एक काम कितनी बार करना है, लेकिन हमें ये पता है कि एक काम कब तक करना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मैंने बोला कि मैं पानी तब तक पीते रहूंगा जब तक मुझे प्यास लगती रहेगी। तो जब तक प्यास लग रही है तब तक मैं पानी पी रहा हूँ। तो इस केस में क्या यूज करूंगा, व्हाइल लूप, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मैं कितना पानी पीने वाला। हो सकता है मैं 1 गिलास पानी पीऊँ, हो सकता है मैं 5 गिलास पानी पीऊँ, हो सकता है मेरे 2 गिलास पानी में काम चल जाए। ठीक है, तो दैट इज वेयर यू यूज व्हाइल लूप। तो जब हमें पता है कि एक काम कितनी बार करना है तो हम यूज करेंगे फॉर लूप। जब हमें ये पता है कि एक काम कब तक करना है तो हम यूज करेंगे व्हाइल लूप। ठीक है, तो आइए समझते हैं एक बार व्हाइल लूप को कोड से। ठीक है, तो व्हाइल लूप का सिंपल सिंटेक्स क्या होता है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे सिंटेक्स ऑफ व्हाइल लूप। ठीक है, आपको स्क्रीन दिख रही होगी मेरी। तो सिंटेक्स हम लिखेंगे, तो सिंटेक्स में क्या आता है, पहले आता है व्हाइल, फिर उसके बाद आती है कंडीशन। या तो आप कंडीशन डालोगे या फिर यहाँ पे कोई आएगा एक बुलियन कॉन्स्टेंट। इसका मतलब समझाऊंगा मैं क्या होता है अभी। फिर आएगा कॉलन, फिर यहाँ पे जो भी आपको काम रिपीट करवाना है, टास्क, या फिर मल्टीपल टास्क भी हो सकते हैं, टास्क दैट नीड्स टू बी दैट नीड्स टू बी रिपीटेड। ठीक है, ये आपका हो गया व्हाइल कंडीशन का सिंटेक्स। ठीक है, तो एक बार चला के देखते हैं। मैं एक सिंपल सा कोड लिख रहा हूँ, सिंपल सा व्हाइल लूप का। ठीक है, पहले मैं उसको फॉर लूप से करके दिखाता हूँ, फिर मैं उसी चीज को व्हाइल लूप से बनाऊँ। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर आई, मान लीजिए मुझे 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं, तो मैं कैसे लिखूंगा, फॉर आई इन रेंज 1, 11। यहाँ पे आपका आएगा लास्ट में कॉलम, फिर आपका आ जाएगा प्रिंट आई। कुछ नहीं, आप रन करोगे तो ये 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कर देगा। तो इस वाले केस में क्या हो रहा है, हम समझते हैं कि यहाँ पर इस जगह पर क्या होगा। पहले ये रेंज 1, 11 जो लिखा हुआ है, इसने क्या करा कि इसने हमें 1 से लेकर 10 तक का एक कलेक्शन बना के दे दिया। 1, 2, 3, 4, कहां तक जाएगा ये, 10 तक। हमने 1, 11 लिखा है, तो ये 1 से लेकर 10 तक बना के देगा। फिर आपका ये क्या होगा, फॉर आई इन, ये हो गया आपका फॉर आई इन दिस, और यहाँ पर आगे लास्ट में कॉलन, और अंदर आ गया प्रिंट आई, प्रिंट आई। ठीक है, ये हुआ यहाँ पर। तो अब क्या होगा, इनिशियली सबसे पहले आई क्या करेगा, फॉर लूप की पहली वैल्यू उठा लेगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगा। कोड हमारा अंदर आया और उसने 1 प्रिंट कर दिया। फिर आई ने क्या करा, हमारे कलेक्शन की दूसरी वैल्यू उठा ली, आई की वैल्यू 2 हुई, फिर उसने 2 प्रिंट कर दिया। फिर आई की वैल्यू 3 हुई, तो 3 प्रिंट हुआ। कहाँ तक, जब तक आई की वैल्यू 10 होगी, तो ये हमारा 10 प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर ये वाला काम हो गया। लेकिन अगर मैं इसी चीज को वाइल लूप से बनाता हूँ, तो देखते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे, हम जो है यहाँ पे लिखेंगे आई की वैल्यू हमने क्या करा, डाल दी 0, कि अब आई की वैल्यू डाल देते 1, क्योंकि हमें आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करवानी है। ठीक है, फिर हम लिखेंगे वाइल, यहाँ पे कंडीशन डालेंगे। क्या कंडीशन डालेंगे हम लोग की, वाइल हमें लूप तब तक चलाना है, हमें तब तक चीज क्या रिपीट कर, यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है, प्रिंट करने का काम रिपीट हो रहा है। तो मैं रिपीट कब तक करवाना है, जब तक आई की वैल्यू 10 नहीं हो जाती। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे आई लेस देन इक्वल टू 10। तो या तो वो 10 हो जाए या 10 से छोटी हो, तब तक मेरा लूप चलता रहेगा। मतलब 1 से लेकर 10 तक मेरा लूप चलेगा। आई की वैल्यू 1 है। तो ये जो हमने पहला टास्क लिखा है ना, ये जो पहली लाइन लिखी हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इनिशियलाइजेशन। मतलब हमने वाइल आई को 1 से इनिशियलाइज कर दिया, क्योंकि हमें आई को 1 से स्टार्ट करवाना है। फिर हम लोग आई को चलाएंगे कब तक, जब तक आई जो है वो 10 तक नहीं पहुंच जाता। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्रिंट आई। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो हो गया हमारा टास्क। और अब देखिए, अगर मैं कोड को रन करता हूँ तो समझेगा क्या होगा, कि इनिशियली हमारे आई की वैल्यू 1 हुई। ठीक है, जब हमारा कोड यहाँ पर आया तो आई की वैल्यू 1 हुई। फिर कोड हमारा लाइन नंबर 2 पर आया,
तो उसने कंडीशन चेक करी कि यार 1 10 से छोटा है, भाई छोटा है यार, सही बात है, ठीक है। वो अंदर आया, उसने 1 प्रिंट कर दिया। अब फिर क्या हुआ कि वो घूमकर वापस ऊपर गया, लूप है ना, घूम के वापस ऊपर गया। अब यहाँ पर देखोगे कि आई की वैल्यू तो अभी भी 1 है, तो ये दोबारा 1 प्रिंट कर देगा, कंडीशन दोबारा ट्रू हो जाएगी। जब तक ये वाइल के आगे वाली कंडीशन ट्रू रहेगी, हमारा वाइल लूप चलता रहेगा, चाहे वो इन्फिनाइट टाइम्स क्यों ना चले, लेकिन वो चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। तब आई की वैल्यू तो 1 है, तो वो चल जाएगा। फिर क्या हुआ, अंदर आया, उसने 1 प्रिंट करा, फिर दोबारा आया ऊपर, फिर आई की वैल्यू अभी भी 1 है। तो इसलिए ना हमें क्या करना पड़ता है इन केसेस में, कि हमें आई की वैल्यू को ना कभी ना कभी चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे आई प्लस इक्वल टू 1। तो ये क्या करा है हमने, ठीक है, हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है, आई की वैल्यू को हमने 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। तो अब मैं कोड रन करूंगा, देखोगे यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो गया। तो समझिएगा कि ये कोड में हुआ क्या। फॉर लूप और वाइल लूप में डिफरेंस समझेंगे हम लोग। जब हमने फॉर लूप में कोड लिखा था, तो आपको याद होगा कि आई की जो लास्ट वैल्यू थी वो 10 थी। जैसे आई की वैल्यू 10 हुई, हमारा लूप रुक गया था फॉर लूप। लेकिन वाइल में केस में क्या होगा, आई की इनिशियल वैल्यू जो है वो आपकी 1 है, ठीक है। यहाँ पर आया लाइन नंबर 2 में, इसने कंडीशन चेक करी कि क्या भाई 1 जो है 10 से छोटा है, हाँ भाई छोटा है, ठीक है। तो इसने क्या करा, हमारा 1 प्रिंट कर दिया। फिर आई की वैल्यू ना इंक्रीमेंट हो गई 1 से, मतलब 1 था, उसमें ऐड हो गया 1, तो आई की वैल्यू 2 हो गई। फिर ये घूमकर वापस गया, इसने कंडीशन चेक करी दोबारा, इसने बोला कि यार वाइल 2 जो है वो भी 10 से छोटा है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। फिर ये 2 प्रिंट कर दिया इसने, और आई की वैल्यू को 3 कर दिया। फिर दोबारा गया, ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई, फिर इसने 3 प्रिंट कर दिया। तो ये ऐसे ऐसे करता 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 9 तक पहुंच गया। 9 पे पहुंचा, इसने चेक करा कंडीशन 9 इज लेस देन 10, ट्रू है भाई, इसने 9 प्रिंट कर दिया, और आई की वैल्यू को 10 कर दिया। 10 लेस देन इक्वल टू 10, इसलिए मैंने लेस देन इक्वल टू लगाया था, क्योंकि जब 10 पे पहुंचेंगे हम, तो 10 पे हमें प्रिंट कराना है ना, हमें कंडीशन को ट्रू कराना है। तो अभी कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि 10 से छोटा तो नहीं है, लेकिन इक्वल है, तो कंडीशन ट्रू हो गई, और इसने अंदर आया और 10 को प्रिंट करा, और आई की वैल्यू को 11 कर दिया। ध्यान से समझिए यहाँ पर क्या होगा। अब जैसे ही आई की वैल्यू 11 हुई, तो जब ये यहाँ पर पहुंचेगा घूमकर ऊपर वापस, तो ये क्या हो जाएगा, 11 लेस देन इक्वल टू 10, और ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, हमारा वाइल लूप रुक गया, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज होती है वाइल लूप के केस में। लेकिन हमने क्या देखा था, अगर यही चीज हम लोग फॉर लूप में करते तो क्या हो रहा था कि हमारा आई की लास्ट वैल्यू क्या जा रही थी, 10 जा रही थी। आई रुक कब रहा था, जब आई की वैल्यू 10 हो जाती है, तब हमारा लूप रुक जाता है। लेकिन वाइल लूप में हमारा 11 पे रुक रहा था। इसका मैं प्रूफ दिखा देता हूँ आपको। अगर मैंने ये कोड रन करा, और यहाँ पर लास्ट में हम रख देते हैं प्रिंट, मैंने लिख दिया आउटसाइड, आउटसाइड कॉलन आई, और मैं कोड रन करता हूँ, सॉरी कॉलन नहीं, कॉमा आएगा, तो ये आउटसाइड 10 दे देगा। लेकिन अगर मैं यही डिट्टो चीज वाइल लूप के बाहर यहाँ पे लिखता हूँ, तो तुम देखोगे कि जब ये लूप से बाहर निकला, तब उस टाइम पे आई की वैल्यू 11 थी, 10 नहीं थी। यहाँ पर 10 थी, ठीक है, यहाँ पर 11 थी। तो क्या हुआ यहाँ पर, वाइल लूप से ये निकला कब, जब आई की वैल्यू 11 हुई तब निकला, ठीक है। मतलब जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी है, तब तक लूप चलता रहेगा, वरना नहीं चलेगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक सिंपल सा वाइल लूप का कोड। अब थोड़ा सा और एग्जांपल्स देखते हैं इसमें वाइल लूप में। अब वाइल लूप में ना एक मेजर चीज क्या होती है, आप समझिएगा यहाँ पर। मैं यही एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको फटाफट से, ठीक है। हमने ये लिखा, अब देखिए ये वाइल लूप चल कब रहा है, ध्यान से समझना, ये वाइल लूप चल कब रहा है, जब ये कंडीशन जो हमने डाली है, जब ये कंडीशन ट्रू होगी, तब हमारा लूप चलेगा, ठीक है। ये हमें पता है, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा लूप चलेगा। मतलब वाइल को जिंदगी में चाहिए क्या, वाइल बोलता है जब तक तुम सच बोलोगे, जब तक मेरे पास ट्रू आएगा, तब तक मैं काम करूंगा। तुम जैसे ही फॉल्स दोगे, मैं रुक जाऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, ठीक है, मैं नाराज होके बैठ जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वाइल लूप जो है ट्रू के बेसिस पे चल रहा है। इसलिए जो है, मैंने ऊपर सिंटेक्स में, अगर आपको याद हो, तो जब मैंने यहाँ पे सिंटेक्स बनाया था, तो मैंने यहाँ पे लिखा था क्या, बुलियन कॉन्स्टेंट। तो बुलियन कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है कि ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है, वो कंडीशन जिसका आउटपुट एक बुलियन वैल्यू है, या तो ट्रू वैल्यू है या फिर फॉल्स वैल्यू। वाइल को फर्क नहीं पड़ता कि कंडीशन क्या लिखी है, वाइल को किस बात से फर्क पड़ता है कि जब तक उसको ट्रू मिलेगा तब तक वो काम करेगा, जैसे फॉल्स हो गया वो रुक जाएगा। तो एक काम करते हैं, यही चीज ना थोड़ा सा
इस चीज को हम स्मार्टली खेलेंगे। आप कैसे, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ना मैं एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने बोला लिस्ट में मैंने कुछ नंबर डाल दिए, 34, 90, 12, 23, ठीक है, और लेट से 24, ऐसे कुछ नंबर डाल दिए मैंने रेंडमली। अब मैंने क्या करा, मैं यूजर से एक नंबर इनपुट में ले रहा हूँ। ठीक है, हमने लिखा इंट इनपुट एंटर अ नंबर। ठीक है, या फिर हम एक काम करते हैं कि नम की वैल्यू जो है ना कर देते हैं अभी के लिए 34। ठीक है, और मैं ये जो इनपुट लूंगा वो अंदर लूंगा, और यहाँ पे कंडीशन क्या लगाऊंगा कि जो नम है जब तक एल के अंदर एग्जिस्ट करेगा, जब तक नम एल के अंदर एग्जिस्ट करेगा तब तक हमारा लूप चलता रहेगा। मैंने अगर नंबर इनपुट में लिया, नम इज इक्वल टू इंट इनपुट, और मैंने कर दिया प्रिंट यस नंबर इज प्रेजेंट। ठीक है, तो अब हम ये कोड रन करते हैं। अब क्या होगा समझिएगा, इनिशियली सबसे पहले कोड में क्या होगा, ठीक है समझिएगा, सबसे पहले कोड में क्या होगा, मैंने मान लीजिए यहाँ पे दे दिया अभी इनिशियली जो आपका नम वेरिएबल है, एक आपका नम वेरिएबल है, फिर आपकी एक कंडीशन है, वाइल की जो कंडीशन डाल रखी है। ठीक है, और उसके बाद प्रिंट करेगा वो। ठीक है, प्रिंट वो यस करेगा। तो ये समझते हैं, सबसे पहले नम की वैल्यू क्या दी है हमने, 34। कंडीशन ट्रू हो रही है कि 34 जो है वो हमारा एल का मेंबर है, कंडीशन ट्रू हुई, तो अब अंदर आएगा वो। अब वो नम दोबारा मांगेगा मांगेगा। अब आप बोलोगे यार नम मैंने दिया ही क्यों था फिर। ठीक है, मैंने नम इस वजह से दिया था क्योंकि मुझे एटलीस्ट वाइल लूप के की कंडीशन को ट्रू करवाना था एक बार। मुझे एक बार अंदर घुसना तो पड़ेगा ना लूप को चलाने के लिए, अगर मैं लूप के अंदर घुस ही नहीं पा रहा तो चलेगा कैसे लूप। तो इसलिए मैंने कंडीशन को एक बार ट्रू कराया जिससे मैं अंदर घुस जाऊं। अब मैं कंट्रोल कर पाऊंगा लूप को, किसके बेसिस पे, नम वेरिएबल के लूप के बेसिस पर। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं मान लीजिए 23, तो अब नम की वैल्यू क्या होगी 23, तो प्रिंट कर देगा। ठीक है, मैंने एंटर करा तो इसने बोला यस नंबर इज प्रेजेंट। ठीक है, मैंने बोल दिया 7, मैंने बोल दिया 90, इसने बोल दिया नंबर इज प्रेजेंट क्योंकि वो घूम के आया। तो यहाँ पर इतने यहाँ तक क्या होगा समझते हैं, हमने 23 दिया, कंडीशन ट्रू हुई। ठीक है, ये अंदर आया, इसने 23 मांगा, इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, 23 यस प्रिंट कर दिया इसने, सॉरी। फिर हमने क्या दिया इसको, अब ये दोबारा कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि 23 तो था ऑलरेडी उसके अंदर, तो ये उसके अंदर आया, कंडीशन ट्रू हुई और उसने मांगा 90। ठीक है, यहाँ पे समझिए कि पहले हम लोग नंबर दे रहे हैं, ठीक है, फिर प्रिंट करा रहे हैं, फिर कंडीशन चेक कर रहे हैं। मतलब अगर मैंने इस बार नंबर दिया है और इस बार जो नंबर मैंने दिया है वो प्रेजेंट है, तो मैं अगली बार के लिए लूप को सेट कर रहा हूं कि अगली बार जब लूप चलेगा तो वो उस टाइम पे नंबर उसको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब मान लीजिए मैंने आज गलती करी तो मेरा लूप आज नहीं रुकेगा, कल जाकर रुकेगा। ठीक है, एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि जब तक मैं 90 दे रहा था मेरा कोड चल रहा था यस नंबर इज प्रेजेंट लिखा है। ठीक है, अब इसने पूछा एंटर नंबर, मतलब ये लूप में दोबारा घुस तो गया। लेकिन अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर मान लीजिए 100 और मैंने एंटर प्रेस करा, तो इसने बोला यस नंबर इज प्रेजेंट, मतलब इसने आज तो बोल दिया कि नंबर प्रेजेंट है भाई, लेकिन ये अगली बार जब घूम के दोबारा लूप में आएगा तब ये रुक जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया मैं समझता हूँ। एक काम करते हैं, इसको ना दोबारा समझते हैं कि हुआ क्या, स्टेप बाय स्टेप। हमने हमारे पास तीन चीजें, एक है नम, एक कंडीशन, एक प्रिंट। नम की इनिशियल वैल्यू दी हमने 34, फिर हमने कंडीशन चेक करी, कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, फिर हमने नम दोबारा मांगा, मैंने नम दे दिया 23। ठीक है, इसने प्रिंट कर दिया, इसने प्रिंट क्या करा, यस। उसने चेक ही नहीं करा, अभी जो वो चेक नहीं कर रहा, उसको नहीं पता कि 23 है कि नहीं। ठीक है, वो अभी यस उसने क्यों प्रिंट करा कि पिछली बार 34 जो चेक किया था उसने, तो 34 उसको मिल गया था, इसलिए वो प्रिंट कर दिया उसने यस। अब ये घूम कर आएगा, ये घूम कर आया तो उसने कंडीशन ट्रू कर दी तो 23 उसको मिल गया। अब उसने दोबारा अंदर आया, उसने नंबर मांगा, अब मैंने 90 दे दिया नंबर। ठीक है, नंबर मांगा, मैंने 90 दिया, फिर उसने प्रिंट कर दिया, उसने प्रिंट करा यस। ठीक है, फिर ये दोबारा घूम कर आया, अब उसको 90 तो मिल गया, तो उसने कंडीशन को ट्रू कर दिया, क्योंकि कंडीशन ट्रू हुई तो वो दोबारा अंदर आया। अब मैंने उसको दे दिया 100, तो 100 वाले केस में उसने यस प्रिंट तो कर दिया, लेकिन जब वो दोबारा घूम कर वापस आया तब उसको उसने देखा क्या 100 तो
एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो लूप को यहाँ पर क्या हुआ, ये जो हमने कंडीशन दी है, इस कंडीशन का आउटपुट फॉल्स हो जाएगा, मतलब वाइल को फॉल्स मिलेगा और हमारा वाइल यहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, कंडीशन हमारी अब फॉल्स हो चुकी है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वाइल लूप समझ में आया होगा। मैं ये वाला मैंने एग्जांपल स्पेसिफिकली क्यों लिया था, जिससे आपको थोड़ा सा ये क्लियर हो कि अभी जो आप कंडीशन डाल रहे हो, ठीक है, तो इस बार तो लूप चल जाएगा, क्योंकि आपका कंडीशन की वजह, कंडीशन ट्रू अगर आपकी इस बार हो रही है, कंडीशन इस बार ट्रू हो गई, आप लूप के अंदर आ गए। लेकिन आप लूप के अंदर आने के बाद डिसाइड करते हो कि आपको अगली बार लूप के अंदर आना है या नहीं आना। जैसे मान लीजिए कि मैं हूं, ठीक है, अब मुझे कल कॉलेज जाना है या नहीं जाना, ये किस बेसिस पे डिसाइड होगा, मैं ये डिसाइड आज ही कर लूंगा। ठीक है, अगर मुझे कॉलेज जाना होगा तो मैं सुबह उठूंगा। ठीक है, अगर मुझे नहीं जाना होगा तो मैं सोता रहूंगा आराम से मस्त। ठीक है, ठंड वैसी हो रही है। ठीक है, तो ये चीज कब डिसाइड हो रही है कि कॉलेज जाना है या नहीं जाना, आज वाले दिन में। कल के दिन में डिसाइड नहीं हो रहा, मैं आज के दिन में डिसाइड कर रहा हूँ इस वाले कोड के थ्रू। अब बोलो यार मैं तो कल भी डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं सुबह उठा और मैंने सोचा यार कॉलेज जाओ या नहीं जाओ, कॉलेज जाओ या नहीं जाओ। मैं अपनी अटेंडेंस कैलकुलेट करी कि अगर आज नहीं जाऊंगा तो अटेंडेंस कम तो नहीं होगी। ठीक है, तो ये वाला काम मैं कल भी, एक वाला काम मैं कल भी कर सकता हूँ। तो उसके अलावा हमें अपने कोड में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, लेकिन अगर मेरे को आज डिसाइड करना है तो हम इस तरीके से अपने वाइल लूप को बनाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, एंड वाइल लूप के मैं कुछ और क्वेश्चन जानने वाला हूँ। ठीक है, आपको अलग अलग वीडियोस मिलेंगी वाइल लूप के ऊपर। स्पेसिफिकली वाइल लूप के ऊपर ना बहुत सारे लोग जो है मेरे पास डाउट्स आते हैं कि यार हमें ना वाइल लूप समझ नहीं आया कि वाइल लूप हम किन स्टेटमेंट्स, किन जगहों पे, किन कंडीशंस में हमें वाइल लूप यूज करना होता है, क्या डिफरेंस क्या है, किन जगहों पे फॉर लूप यूज करना चाहिए, किन जगहों पे वाइल लूप यूज करना चाहिए। तो मैं उसके लिए कुछ क्वेश्चंस, अपने क्वेश्चन सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ अलग से। ठीक है, आपको इसी वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको कुछ क्वेश्चन सीरीज के लिंक्स। तो उसमें आप ना ये समझ सकते हैं देखकर कि अच्छा इन जगहों पे वाइल लूप यूज करना बेस्ट रहता है, इन जगहों पे फॉर लूप यूज करना बेस्ट रहता है। अच्छा, मैं एक चीज और बताता हूँ फॉर लूप और वाइल लूप के बारे में, दोनों में, कि जब भी हम कोई कोड वाइल लूप से बनाते हैं ना, ठीक है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं उसी कोड को फॉर लूप से ना बना पाऊं। लेकिन फॉर लूप वाला वाला कोड मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में वाइल लूप के थ्रू बन जाता है। ठीक है, आज तक जितने मैंने कोड देखे हैं, ठीक है, मैंने 100% कोड्स फॉर लूप वाले वाइल लूप के थ्रू में बना पाता हूँ, सारे के सारे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप वाइल लूप वाला कोड फॉर लूप से बना पाओ। दिस इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ पाइथन। बाकी लैंग्वेजेस में पॉसिबल होता है, लेकिन पाइथन के अंदर पॉसिबल नहीं है ऐसा कि वाइल लूप के सारे कोड आप फॉर लूप से बना पाओ। ठीक है, तो ये वाली चीज कब होती है, ये चीज हम कब नहीं कर पाते, जब हमारा वाइल लूप इन्फिनिट लूप की तरह काम करता है। ठीक है, तो अगर आपको ये इन्फिनिट लूप वाली चीज समझनी है तो मैं इसके जस्ट बाद वाली वीडियो जो है आपको यहाँ पे हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसका उसका लिंक। ठीक है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो उसमें मैं आपको समझाने वाला हूँ कि वाइल लूप में इन्फिनिट लूप कैसे काम करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, उम्मीद है आपको जितना भी हमने कवर करा है वो समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे भी हम आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे। मैं भी वहां पर हूँ और मेरी टीम भी वहां पर है जो आपके डाउट्स को रेगुलरली सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आप रेगुलरली हमारी वीडियोस देखते रहिए। हम ऐसे इसी तरीके से, इतने ही डिटेल्ड तरीके से हम सारे के सारे वीडियोस, सारे के सारे पाइथन के जितने भी टॉपिक्स हैं, प्लस आगे भी हम एडवांस टॉपिक्स भी पढ़ेंगे, तो सारे के सारे हम लॉन्च करेंगे। ठीक है, थैंक यू।